नए कानून में नया क्या है। मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। वीडियोस के माध्यम से आपको ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार नए कानून पुराने कानूनों से अलग हैं। जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, मुझे इन वीडियोस को बनाते हुए ये महसूस हुआ कि मैं एक स्पेसिफ़िक वीडियो, बहुत ही विशिष्ट वीडियो इसी बात पर बनाऊं कि पुराने कानूनों में ऐसे कौन से प्रावधान थे जिन्हें अब हम परमानेंटली खो चुके हैं, और नए कानून में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो अब हमें मिल चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं एडवोकेट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज इस वीडियो को मैं टाइटल दे रहा हूँ, क्या खोया क्या पाया। पुराने कानून में मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि मैं सिर्फ आपराधिक कानून आईपीसी और नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता की ही बात करूँगा, क्योंकि सज़ा के प्रावधान पहले आईपीसी में दिए गए थे और अब भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं। तो आईपीसी के ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जिन्हें अब हम परमानेंटली खो चुके हैं। अब उन सेक्शंस में बताए गए कार्यों को अपराध नहीं माना गया है। तो वो सेक्शंस हैं आईपीसी का सेक्शन 124, जिसमें राजद्रोह का अपराध बताया गया था, परिभाषित किया गया था। और एक सेक्शन है सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, यानी कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने का प्रयास। अब ये सेक्शन भी डिलीट हो गया है, यानी कि अब जो नई आपराधिक कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, इसमें इस तरह के कार्य को अपराध नहीं माना गया है। एक सेक्शन है सेक्शन 377, यानी कि अननेचुरल सेक्स करना, ये भी अब डिलीट हो गया है। अब नए आपराधिक कानून में इस कार्य के लिए सज़ा का प्रावधान नहीं है। एक सेक्शन और है सेक्शन 467, यानी कि कोई एक व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति की महिला पत्नी के साथ किसी प्रकार के संबंध रखता था, तो पहले सज़ा के प्रावधान थे आईपीसी में, जो कि अब नहीं है। तो इस प्रकार हमने 4 सेक्शंस को, आईपीसी के 4 सेक्शंस, यानी कि 4 तरह के कार्य जिनके करने वालों को सज़ा के प्रावधान दिए गए थे, वो अब परमानेंटली समाप्त हो गए हैं। उनमें से एक है राजद्रोह, एक अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, एक है अननेचुरल सेक्स, और एक है जार कर्म, यानी कि किसी अन्य की पत्नी के साथ संबंध रखना। अब ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो, या ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें अपराध मानते हुए सज़ा के प्रावधान दिए गए हैं। तो अब जो 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है, इसमें भारत के बाहर रहकर यदि कोई ऐसा षड्यंत्र करता है जिससे कि भारत में कोई अस्थिरता पैदा हो, हमला हो, या किसी भारत के नागरिक पे या किसी व्यक्ति पे हमला हो, या किसी भी तरह की हानि हो, तो इसको अब अपराध माना गया है। किस तरह का अपराध? अबेटमेंट का, यानी कि दुष्प्रेरण। यदि कोई किसी को प्रेरित करता है कि जी जाओ ये काम कर दो, तो इसको कहते हैं प्रेरण करना, किसी को दुष्प्रेरित करना। दुष्प्रेरित किस लिए? क्योंकि वो किसी गलत काम के लिए प्रेरित करता है। तो जब कोई भारत के बाहर बैठकर कहेगा कि जाओ वहाँ पर जाकर ये कार्य कर दो, तो ऐसे किसी दुष्प्रेरण के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 48 में सज़ा के प्रावधान दिए गए हैं। ये एक नया सेक्शन है। दूसरा, अब सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता का ये कहता है कि यदि एक डिसाइडफुल मीन्स से, यानी कि ऐसी चीज़ों से सेक्स किया जाए जो कि प्राकृतिक नहीं है, या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जो कि प्राकृतिक नहीं है, तो वो भी एक ऑफेंस है। जबकि पहले सिर्फ़ और सिर्फ रेप की ही बात की जाती थी, और अब ऐसी वस्तुओं की भी बात की जा रही है, परिभाषा के दी गई है, जो कि नेचुरल नहीं है, उनका इस्तेमाल सेक्स के लिए करना भी
एक संगीन अपराध है। सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता में इसे अपराध बताया गया है। एक सेक्शन 95 है भारतीय न्याय संहिता का। इसमें जैसे पहले क्या होता था, गुंडे ले लिए किराए के, लोग ले लिए किराए के, या बच्चों का इस्तेमाल कर दिया कि जाओ बेटा वहाँ से वो उठा के भी ले आओ, बच्चों का इस्तेमाल करके अपराध करते थे लोग। तो इस तरह की चीज़ें, यानी कि हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड और कमिट एन ऑफेंस, ये भी अब एक संगीन अपराध है, इसको डिफाइन किया गया है। और मॉब लिंचिंग को धारा 103 की सब क्लॉज 3 में डिफाइन किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को 111 में किया गया है। पेटी ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस यानी कि संगठित अपराध छोटे स्तर के, उनको 112 में डिफाइन किया गया है। ये सब पहले नहीं थे। और जो टेररिस्ट एक्ट है ये भी पहली बार डिफाइन किया गया है धारा 113 में। धारा 113 भारतीय न्याय संहिता, इसमें टेररिस्ट एक्ट को भी डिफाइन किया गया है। धारा 152 मैंने बताया था अभी कि आईपीसी के समय में धारा 124A यानी कि राजद्रोह को अब समाप्त कर दिया, डिलीट कर दिया गया है। तो अब धारा 152 जो आती है, अगर राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया, यानी कि सरकार के खिलाफ ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। देखिए, सरकार की आलोचना तो हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कृत्य या ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे कि देश में ही अस्थिरता आ जाए। तो 152 धारा भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन है 152, ये बोलता है कि एक्ट एंडेंजरिंग सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो यानी कि ऐसा कोई भी कृत्य जिससे कि भारत की एकता, अखंडता और यूनिटी, जो सोवर्जिनिटी है, संप्रभुता पर यदि कोई किसी प्रकार का खतरा होता है तो वह एक्ट जो है पनिशेबल है। ठीक है। एक सेक्शन है 226 भारतीय न्याय संहिता का, सेक्शन 226, वो बता रहा है अटेम्प्ट टू कमिट। देखिए, मैंने बताया था कि 309 आईपीसी तो डिलीट हो गया, यानी कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, लेकिन यहाँ पर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड विद इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन एनी पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी, ऐसा देखा गया है। ज़्यादातर बहुत ही संगीन किस्म के अपराधी होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है तो वो सुसाइड का नाटक करते हैं या सुसाइड करने का प्रयास ही कर लेते हैं, और जब वो बच जाते हैं सुसाइड करते हुए तो पुलिस या ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और पुलिस को भी प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यदि इस प्रकार का कोई जो पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसकी ड्यूटी के दौरान आप सुसाइड कमिट करने का प्रयास करेंगे और किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस में लेने का प्रयास करेंगे, तो तब अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो है पनिशेबल है। तब जबकि आप पब्लिक सर्वेंट को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, आप पब्लिक सर्वेंट को रोक रहे हैं किसी प्रकार से उसकी ड्यूटीज़ करने से, तो 226 भारतीय न्याय संहिता में इसे अपराध बताया गया है। एक सेक्शन 304 है। देखिए, आपको पता है कि चोरी, थेफ्ट पहले भी अपराध था, आज भी अपराध है, लेकिन जो इंडियन पिनल कोड है इसमें स्नैचिंग को कहीं डिफाइन नहीं किया गया था। आपको पता ही होगा, आजकल लोग जो हैं अपराधी, वो चेन स्नैचिंग कर लेते हैं, पर्स स्नैचिंग कर लेते हैं, चलती हुई महिला से पर्स छीन लेते हैं, उसके गले से चेन निकाल लेते हैं। तो अब स्नैचिंग को डिफाइन नहीं किया गया था कहीं पिनल कोड में, इंडियन पिनल कोड में। तो अब भारतीय न्याय संहिता में स्नैचिंग को डिफाइन करते हुए स्नैचिंग के विरुद्ध कड़े दंड के प्रावधान दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।